Hello everyone, welcome back Evolve in the quick revision lecture series of Computer Network. This is the third part of this lecture series in which today we will cover flow control, delay, throughput, efficiency, stop and wait protocol, go back N protocol and selective repeat ARQ. Also we will compare these three protocol. इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया हुआ इस चैनल पे जिसमें हमने आईपी एड्रेसिंग, सुपरनेटिंग, सबनेटिंग और एरर कंट्रोल को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा जो भी मेरा ये लेक्चर सीरीज है इसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको आज डिस्कस करना है फ्लो कंट्रोल के बारे में। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म है उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला आता है डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत टाइप का डिले होता है जिसमें सबसे पहला आता है ट्रांसमिशन डिले जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन डिले जिसको पीडी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है क्यूइंग डिले और लास्ट है मेरा प्रोसेसिंग डिले। अब हम एक एक करके इस सभी डिले के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है ट्रांसमिशन डिले। व्हाट इज ट्रांसमिशन डिले? तो अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू ट्रांसफर अ पैकेट ऑन अ आउटगोइंग लिंक इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। यानी कि जो भी मेरा आउटगोइंग लिंक है उस पर मेरा पैकेट ट्रांसफर करने का जो टाइम होता है उसको हम ट्रांसमिशन डिले के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, यानी कि टी डी इज इक्वल टू एल बाई बी। अब मेरा नेक्स्ट डिले है प्रोपोगेशन डिले। ये होता है कि अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रीच अ पैकेट फ्रॉम वन सेंडर पॉइंट टू अनदर रिसीवर पॉइंट इज कॉल्ड अ प्रोपोगेशन डिले। यानी कि हमने ट्रांसमिशन डिले में क्या किया, पैकेट को हमने लिंक पे डाल दिया जिसको ट्रांसमिशन डिले टाइम बोले। अब उस पैकेट को लिंक या मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यानी कि सेंडर पॉइंट से लेकर रिसीवर पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको हम प्रोपोगेशन डिले के नाम से जानते हैं, जो कि मेरा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल को। सबसे पहला है मेरा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसमें आपको सेंडर साइड कुछ रूल होता है और फिर रिसीवर साइड कुछ रूल होता है। तो सबसे पहला है मेरा सेंडर साइड रूल। इसके बारे में दो रूल है। सबसे पहला है कि सेंडर कैन सेंड वन डेटा पैकेट एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक ही डेटा पैकेट को सेंड करेगा। एंड द नेक्स्ट रूल इज सेंडर कैन सेंड द नेक्स्ट डेटा पैकेट ओनली आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस डेटा पैकेट। यानी कि जो पहले एक पैकेट भेजा है उसका अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया फिर वो दूसरे पैकेट को सेंड करेगा सेंडर। रिसीवर साइड क्या रूल होता है कि रिसीवर विल रिसीव एंड कंज्यूम द डेटा पैकेट एंड आफ्टर कंज्यूमिंग द डेटा पैकेट एक्नॉलेजमेंट नीड टू सेंड। यानी कि रिसीवर क्या करेगा, जो भी पैकेट आया है उसको रिसीव करेगा और जो पैकेट रिसीव हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। सेंडर मतलब यानी कि रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर के पास। अब इसका हमें इफिशियंसी के बारे में डिस्कस करना है। इफिशियंसी बोले या फिर लाइन यूटिलाइजेशन या लिंक यूटिलाइजेशन और सेंडर यूटिलाइजेशन, ये सभी एक ही टर्म है। तो इफिशियंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है यूजफुल टाइम बाई टोटल टाइम। तो जो भी मेरा यूजफुल टाइम है हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ट्रांसमिशन डिले में, यानी कि मेरे पास जो यूजफुल टाइम है बस वही टाइम है कि हमने जो पैकेट को लिंक पे पुट करने का कितना टाइम, यानी कि हमने जो पैकेट मेरे पास था उसको लिंक पे रखने का जितना टाइम लगा, मेरे लिए यूजफुल टाइम बस उतना ही है। अब वो लिंक प्रोपोगेट किया, डिले किया, उसमें प्रोसेसिंग टाइम लगा, वो मेरे लिए यूजफुल टाइम नहीं है। तो जो भी मेरा यूजफुल टाइम है बस मेरा टीडी यानी कि ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम, और इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल टाइम बाई टोटल टाइम। यूजफुल टाइम मेरा ट्रांसमिशन डिले हो गया और जो टोटल टाइम इसमें आता है आपका ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम टू इंटू प्रोपोगेशन डिले। यानी कि सबसे पहला तो मेरा जो पैकेट है ये सेंडर से रिसीवर के पास प्रोपोगेट करेगा और इसके बाद से जो एक्नॉलेजमेंट मेरा रिसीवर डालेगा उस एक्नॉलेजमेंट को प्रोपोगेट करने में जो टाइम लगेगा, तो यानी कि दो प्रोपोगेशन टाइम लगा तो 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले। फिर एक आता है क्यूइंग डिले, अगर क्यू फॉर्म हुआ है तो उसमें क्यूइंग डिले लगेगा। पीआरडी यानी कि प्रोसेसिंग डिले, भी अगर कुछ वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है उसका टाइम लगा। फिर है टीडी यानी कि एक्नॉलेजमेंट डिले, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, यानी कि प्रोपोगेट नहीं, पहले तो एक्नॉलेजमेंट आपका ट्रांसमिट होगा और फिर प्रोपोगेट होगा, तो ये टोटल आपका डिले है और यहाँ पे जो टीडी है वो मेरा यूजफुल टाइम है। तो इस तरीके से आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला निकलता है। नेक्स्ट है मेरा थ्रूपुट और इफेक्टिव बैंडविड्थ और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, यानी कि सभी एक ही टर्म है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है थ्रूपुट का लेंथ ऑफ द फ्रेम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम।
तो यानी कि लेंथ ऑफ द फ्रेम जो मेरा है एल, और जो टोटल टाइम हमने यहाँ ऊपर में डिस्कस किया वो टोटल टाइम यहाँ पे है। थ्रूपुट का एक और फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू बैंडविड्थ, ये दो फॉर्मूला है, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट प्रोटोकॉल पढ़ना है स्लाइडिंग विंडो के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसमें दो टाइप का होता है, एक गो बैक एन, यहाँ पे जीबी जो लिखा है गो बैक एन है, और यहाँ पे एस आर सेलेक्टिव रिपीट है। तो इन स्लाइडिंग विंडो concept, instead of sending one packet and wait for acknowledgement, we send w packet and wait for acknowledgement where w is the sender window size। यानी कि इसमें सिंपल सा चीज है, हमने स्टॉप एंड वेट में क्या किया था, यहाँ पे एक पैकेट को एक बार में सेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगला मेरा है स्लाइडिंग विंडो, इसमें हम एक से ज्यादा पैकेट एक बार में सेंड करते हैं, जो कि w यहाँ पे लिखा हुआ है। इस दोनों प्रोटोकॉल के बारे में हम डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा है गो बैक एन, इसमें सिंपल सा चीज है n ग्रेटर देन 1 है। n क्या है इस चीज को समझ लेते हैं। इन GBN द सेंडर विंडो साइज इज n इटसेल्फ, यहाँ पे जो n है वो कितना है, वो सेंडर विंडो साइज है, ठीक है। इन GBN द रिसीवर विंडो साइज इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, यानी कि स्टॉप एंड वेट में मेरा विंडो साइज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर दोनों 1 था, लेकिन गो बैक n में मेरा जो सेंडर विंडो साइज है वो n है, जो कि n ग्रेटर देन 1 है, और जो रिसीवर विंडो साइज है वो 1 है। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट इज नॉट रिसीव्ड बाय द ऑर्डर रिसीवर, यानी कि गो बैक एन में आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर करने का मतलब है, यानी कि मान लीजिए पैकेट नंबर 1 2 3 सेंड किया सेंडर, और मान लीजिए कि पैकेट नंबर 1 का जो है वो लॉस हो गया बीच में, तो रिसीवर 2 3 को रिसीव नहीं करेगा। सबसे पहले वो 1 को रिसीव करेगा, उसके बाद ही 2 3 को रिसीव करेगा, यानी कि उसको फिर से हमें 1 2 3 को मैसेज को फिर से सेंड करना होगा। इसी को हम बोलते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव नहीं होता है। टाइमर इज मेंटेन ओनली for the first frame rightmost in the window, because if the time expire then sender assume that rest of the packet are not received by the receiver। यानी कि एक यहाँ पे टाइम मेंटेन भी होता है, वो सिर्फ फर्स्ट फ्रेम का, मान लीजिए 4 फ्रेम एक बार में सेंड हो रहा है, तो फर्स्ट फ्रेम का ही मेरा जो टाइम होता है वो मेंटेन करते हैं। अगर मेरा फर्स्ट फ्रेम का टाइम एक्सपायर हो गया तो पीछे का जो भी मेरा फ्रेम है वो सभी क्या हो गया, लॉस हो गया, बिकॉज आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी इज रिजेक्टेड, यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर जो डिलीवरी है वो नहीं होता है। नेक्स्ट मेरा क्या है, गो बैक एन यूजेज कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम एसीके मस्ट बी लेस देन टाइम आउट टाइमर। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी मेरा एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या होगा, और जो एसीके टाइमर होता है ये मस्ट बी लेस देन टाइम आउट ऑफ टाइमर। अब नेक्स्ट है मेरा, ये तो सेंडर का था, सेंडर रिसीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे विंडो रिसीवर साइज कितना होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन GBN द विंडो रिसीवर साइज इज इक्वल टू 1 ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ विंडो सेंडर साइज। यहाँ पे क्या था कि गो बैक एन में सेंडर का विंडो साइज n है, लेकिन रिसीवर साइज ऑलवेज 1 होगा। विंडो स्टैंडर्ड जो होता है वो इक्वल टू n होता है, यानी कि विंडो स्टैंडर्ड साइज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो आप मतलब इसका एक फॉर्मूला है, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। विंडो सेंडर प्लस विंडो रिसीवर मस्ट बी इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, एक सीक्वेंस नंबर टर्म आता है। ये जो विंडो सेंडर साइज और विंडो रिसीवर साइज जो है, इसको अगर हम सम करेंगे तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए सीक्वेंस नंबर का। तो इस चीज से आप समझ लीजिए यहाँ पे जो रिसीवर का साइज है ये तो ऑलवेज 1 है, तो विंडो सेंडर प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। इस प्रकार से मेरा जो विंडो साइज होता है सेंडर का, इट मस्ट बी लेस इक्वल टू अवेलेबल सीक्वेंस नंबर -1। अब इसका हमें इफिशियंसी एंड थ्रूपुट निकालना है गो बैक एन का, तो इफिशियंसी का सेम फॉर्मूला है यूजफुल टाइम बाई टोटल टाइम। तो जो भी मेरा इफिशियंसी है ये क्या होता है, n इंटू टी डी, यानी कि n नंबर ऑफ फ्रेम इंटू उसका ट्रांसमिशन टाइम, और जो टोटल टाइम निकलता है टी ऑफ ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, 1 फॉर फ्रेम एंड 1 फॉर एक्नॉलेजमेंट, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले एंड ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इसी प्रकार से इसका जो थ्रूपुट होता है n इंटू लेंथ ऑफ फ्रेम बाई टोटल टाइम, जो कि यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, और इसका एक थ्रूपुट कॉल भी फॉर्मूला इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ। अब जो मेरा लास्ट प्रोटोकॉल है वो है सेलेक्टिव रिपीट ARQ, इसको हम सेलेक्टिव रिपीट भी बोलते हैं या फिर सेलेक्टिव रिजेक्ट ARQ भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विंडो सेंडर साइज इज इक्वल टू विंडो रिसीवर साइज, यानी कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि विंडो सेंडर साइज n था और रिसीवर साइज 1 था, जबकि यहाँ पे विंडो सेंडर साइज और विंडो रिसीवर साइज क्या है, दोनों सेम है। इसके बाद से है कि सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूजेज इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइन द नंबर ऑफ एरर्स इन द फ्री पैकेट रिसिप्ट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट इसमें फॉलो होता है। इसके बाद से सेलेक्टिव रिपीट रिसीवर कैन रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट बट पैकेट्स आर डिलीवर्ड टू अपर लेयर इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर ये रिसीव
कर सकता है, जो कि मेरा पिछला प्रोटोकॉल में ये पॉसिबल नहीं था। इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल सर्चिंग एंड सॉर्टिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। इसमें सर्चिंग सॉर्टिंग लॉजिक रिक्वायर्ड होता है। सर्चिंग इज डन बाय सेंडर एंड सॉर्टिंग डन बाय रिसीवर, यानी कि सर्चिंग जो होता है वो सेंडर करता है और जो सॉर्टिंग ऑफ फ्रेम होता है वो रिसीवर करता है, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम अगर रिसीव किया तो उसको सॉर्टिंग भी करता है रिसीवर। टाइमर इज मेंटेन फॉर ईच एंड एवरी फ्रेम इन द विंडो एट अ सेंडर साइड, यानी कि इसमें जो है मेरा सभी फ्रेम के लिए टाइमर मेंटेन होता है, जबकि पिछला प्रोटोकॉल में सिर्फ मेरा राइट मोस्ट जो फ्रेम था उसके लिए मेरा टाइमर मेंटेन होता था। फॉर फर्स्ट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी और इफ पैकेट रिसीव इज करप्टेड देन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर रिस्पेक्टिव पैकेट इज सेंट बाय द रिसीवर टू द सेंडर, यानी कि अगर कोई मेरा करप्ट हो गया बीट या फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो उसके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हमको सेंड होता है। व्हेन रिसीवर रिसीव NSCK3 then it will search in the window for packet 3 and immediately packet 3 is retransmitted even though its timer is not expired। अगर मान लीजिए ये मेरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ सेंडर के पास NSCK3 यानी कि निगेटिव एक्नॉलेजमेंट 3, यानी कि तो इसको थर्ड फ्रेम हमको फिर से सेंड करना है, चाहे इसका टाइमर अभी बचा क्यों ना हो। अगर ये हमको एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो हमको थर्ड फ्रेम को फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। इसका इफिशियंसी सिंपल सा है, WS यानी कि विंडो सेंडर साइज इंटू ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम, और यहाँ पे टोटल टाइम नीचे में दिया गया है। इसका थ्रूपुट आप देख सकते हैं, इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ है। थ्रूपुट का और भी फॉर्मूला है, विंडो सेंडर साइज यानी कि विंडो ऑफ सेंडर साइज सेंडर विंडो साइज इंटू लेंथ ऑफ फ्रेम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और थ्रूपुट का आप यहाँ पे फॉर्मूला इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हमको तीनों प्रोटोकॉल को यहाँ पे कंपेरिजन इस टेबल में दिया गया है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहला अगर हम इफिशियंसी का बात करें तो स्टॉप एंड वेट में जो इफिशियंसी होता है यूजफुल टाइम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यहाँ पे आपका डिवीजन का मतलब यहाँ पे होगा, और इफिशियंसी होता है ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम बाई टोटल टाइम। वहीं अगर गो बैक एन का बात करें तो एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और SR में विंडो साइज ऑफ सेंडर इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम बाई टोटल टाइम। तो देख सकते हैं जो इफिशियंसी है मेरा सेलेक्टिव रिपीट का सबसे ज़्यादा है। थ्रूपुट का बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ फ्रेम बाई टोटल टाइम, ये स्टॉप एंड वेट का है, यानी कि इफिशियंसी इंटू बैंडविड्थ, तीनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा सेलेक्टिव रिपीट का है इसका इफिशियंसी थ्रूपुट सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। अब मेरा लास्ट है बफर। बफर जो होता है स्टॉप एंड वेट का 1+1 होता है, और गो बैक एन का n+1 होता है, और SR का सेलेक्टिव रिपीट का n+1 यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। सीक्वेंस नंबर स्टॉप एंड वेट का 2 होता है, GBN का n+1 होता है, और SR का 2n होता है। वहीं अगर सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू k बिट का बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये GBN और SR में होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट होता है मेरा राउंड ट्रिप टाइम, जिसको हम टोटल टाइम भी बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। टोटल टाइम जो होता है राउंड ट्रिप टाइम, इसको हम मतलब इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्लस प्रोसेसिंग डिले एंड द क्यूइंग डिले, इसी को हम टोटल टाइम भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फॉर्मूला में टोटल टाइम यानी कि इफिशियंसी निकालने में इसको हमने यूज किया हुआ है। तो ये था मेरा टोटल प्रोटोकॉल के बारे में। अब हमको नेक्स्ट डिस्कस करना है IPv4 हेडर, इसको हम पार्ट 4 यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया इसको हम रिकैप एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने फ्लो कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया, इसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप का डिले किया, इसके बारे में डिस्कस किया। उस डिले में ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले का फॉर्मूला देखा। फिर हमने अलग अलग प्रोटोकॉल देखा, जिसमें सबसे पहले स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, इसमें सेंडर विंडो साइज 1 था, रिसीवर विंडो साइज भी 1 था, इसका इफिशियंसी और थ्रूपुट देखा। फिर मेरा आता है स्लाइडिंग विंडो, जिसमें हमने गो बैक एन देखा और सिलेक्टिव रिपीट देखा। इसमें गो बैक एन में जो है सेंडर का जो विंडो साइज होता है वो n होता है, रिसीवर का विंडो साइज 1 होता है। वहीं अगर सेलेक्टिव रिपीट का देखें तो इसमें विंडो साइज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर दोनों n होता है। तो आप इस चीज़ को जो विंडो साइज है इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारा फॉर्मूला है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में हमको डिस्कस करना फ्लो कंट्रोल के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है फ्लो कंट्रोल के रिलेटेड तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।